बच्चों, कक्षा 10 की क्लास में प्रमेय की चर्चा कर रहे थे। त्रिभुज टॉपिक में आपके हम एनसीईआरटी की बुक का प्रयोग हो रहा है आपके सामने, और थेल्स प्रमेय की बात आपने सीखी है। पहले क्या थी थेल्स प्रमेय, जिसको हम दूसरे नाम से जानते थे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रमेय का प्रयोग बार बार हो रहा है। त्रिभुज की हमने अन्य प्रमेय करी है आपके सामने, आपने देखा इस नियम का प्रयोग हो रहा है। आज प्रमेय भी करनी हमको, फिर इस नियम का प्रयोग हो रहा है। इसलिए एक बार इस नियम की बात आपके सामने दोबारा से हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थेल्स प्रमेय का हम इसको उप प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय का प्रयोग है ये सिद्ध करने के लिए। तो एक बार हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पढ़ाई के लिए बड़ा जरूरी है, क्या हम चर्चा करते हैं आपसे, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकाग्रचित्त। कैसे एकाग्रचित्त होना पड़ेगा हम बता चुके आपको। कैसे होना पड़ेगा? कभी किसी तालाब में या किसी पानी झील में जा करके कभी किसी बगुले को देखिए, कैसे बगुला मछली का शिकार करता है। कैसे करता है? एक पैर पर खड़े होकर के एक टक नजर एकाग्रचित्त होकर के वो मछली का शिकार करता है। करता है? अब आप बताइए, बगुला शिकार कर रहा है मछली का, बगुला शिकार कर रहा है मछली का। कैसे? एक टक नजर होकर के एक टांग से। जीवन में याद रखिए आप लोग, कोई विद्यार्थी अगर कभी असफल होना तो याद रखना आर.एस. त्रिपाठी को, और कहना कि तुम जीवन में अपने कितनी बार तुमने ऐसे अध्ययन किया जब रात को नींद आती सोते हो। बगुला नहीं गिर जाता, सोते सोते गिर जाए, ऐसे एक टांग में खड़ा होकर के। ऐसे मछली रहे तुम, आओ अच्छा सामने, आओ अच्छा सामने, आओ अच्छा सामने। अब आया, उसने चोंच में से टांग लेता ऊपर बगुला मछली को। उसको मछली का शिकार करना है, तुमको शिकार करना है रिजल्ट का 99%, 95%, 96% का। तो बगुला वो जानवर होकर के एक पैर पर खड़े होकर के मछली का शिकार कर सकता है ना, अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। और आप लोग अच्छे खासे दो पैर, दो हाथ, पूरे शरीर का सिस्टम तो देखिए गार्ड ने ताना बाना कैसा बुना है। बुद्धि भी आपके पास, उस बगुले के पास कितनी बुद्धि है, तुमसे ज्यादा है। वो शिकार अपना कर लेता है। फिर आप लोग याद रखिए, समझदार को इशारा काफी। इसलिए टारगेट अगर आप चाहते हो पाना तो बगुले जैसी एकाग्रता आपको लानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बगुले जैसी एकाग्रता लानी पड़ेगी। बच्चों, एक सेकंड के लिए जरा हम इसको रोक दें थोड़ा सा। बच्चों, बात हो रही थी आपके सामने, हम देखिए ये थेल्स प्रमेय। बच्चों, क्या है? त्रिभुज एबीसी में लिखा है आपके सामने, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। ये त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज आपके सामने दिया गया है। इस त्रिभुज में भुजा बीसी के समांतर एक भुजा खींची गई डीई, बीसी के समांतर भुजा खींची गई डी। प्रमेय क्या बनी आपकी? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींची जाए तो वो भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में समानुपाती होती है। ये बटे ये बराबर ये बटे ये थेल्स प्रमेय में आपने सीखा है। यही बात प्रश्न में दोबारा से फिर दी है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। इसी चित्र को हमने दोबारा बनाया। समांतर भुजा हमने बाद में खींची, हमने बताया कि ये त्रिभुज था। इस त्रिभुज में इस भुजा बीसी के समांतर एक भुजा डी खींच दी गई, हमने बगल में दूसरा चित्र बना दिया। यही बात यहां पर बनाई थी हमने। क्या कह रहा है कि समांतर है इसके, अगर समांतर है तो ये थेल्स प्रमेय से क्या सीखे थे कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो भुजा जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं से उन अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात एडी बटे डीबी बराबर एई बटे यहां थोड़ा करेक्शन कर दें हम, एई बटे ईसी, एडी बटा डीबी यहां पर भी। अच्छा, तो सिद्ध करना था हमें, जो दिया है उसकी बात करते हैं। एई बटा ईसी सिद्ध करने की बात कर रहे थे। एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये रिजल्ट, ये आपका थेल्स प्रमेय का रिजल्ट है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर अन्य भुजा खींची गई तो शेष भुजाओं को इस प्रकार से अनुपात में बांटती है। ये नियम जानते हो? कह रहे जानते अगर हो, ये पता है, ज्ञात है, दिया है, तो फिर करना क्या है? सिद्ध आपको ये सिद्ध करना है।
AD बटा AB बराबर AE बटा AC। इसका प्रयोग हम बार बार कर रहे थे कल, इसका चलते हैं, दिया है क्या दिया है देखो, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया है। अब बच्चों देखिएगा हम क्या करते हैं, हम उद्देश्य देखते हैं, हमें जाना कहां है, यहां AD बटे AB पर जाना, AD बटे AB, DB हट जाए AB आ जाए, तो DB देखो DB छोटा है AB बड़ा है, तो DB को आपको बढ़ाना है, DB को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे जोड़ दें एक, तो जोड़ देंगे तो अंश में क्या आएगा, AD प्लस DB, क्या आएगा AD प्लस DB, तो AD प्लस DB AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो AB हमारा अंश में आ जाएगा, कहां जाएगा, अंश में, AB बटा DB बन जाएगा, AB बटा, लेकिन जो हमको सिद्ध करना है उसमें बटे में हमें AB चाहिए, इसमें चाहिए बटे में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसका विलोम करना पड़ेगा, या इसको व्युत्क्रम लिखे दे रहे हैं, व्युत्क्रम जैसे हम लोग खड़े, शीर्ष नीचे कर दो पैर ऊपर कर दो, शीर्षासन कर लो, तो DB बटे AD बराबर EC बटे AE। अब इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिएगा, चलते हैं, दोनों पक्ष में जोड़ रहे हैं, क्या लिखा है, DB बटे AD प्लस 1 बराबर क्या लिखा है, EC बटे AE, कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब देखो जरा क्या बन गया, ये आपका AD बन गया, ऊपर क्या है, DB प्लस AD बराबर AE EC प्लस AE। बोलिए, एक जोड़ने से लघुत्तम कर दिया, ऊपर क्या बना, DB प्लस AD, DB प्लस AD प्लस DB पूरा क्या हो गया, AB हो गया, बटे क्या है AD बराबर EC ये है, AE ये है, तो AE प्लस EC जोड़ो कितना हो गया टोटल, AC हो गया, बटे क्या है AE। देखिए सिद्ध क्या करना था, AD बटा AB, AD बटा AB, AE बटा AC, फिर व्युत्क्रम कर जाओ, फिर विलोम कर जाओ, या तो व्युत्क्रम कर गए तो AD बटा हो गया AB बराबर AE बटा AC, ये आपको सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध कर दिया आपने, दोबारा से चेक कर लीजिए एक बार, प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में कहा गया था एक त्रिभुज ABC है, उसकी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है, और फिर आप ये सिद्ध कर दो, ये रिजल्ट। तो जब एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है, तो थेल्स प्रमेय से आप सीख चुके थे कि वो भुजा, वो बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये आप जानते हो, ये प्रमेय है, नियम है, सूत्र है। कह रहा ये अगर पता है तो फिर सिद्ध कर दो आप। ये क्या सिद्ध करना था, AD बटा DB जानते हो, AD बटा DB, कह रहा AD बटा AB सिद्ध कर दो। हमने सिद्ध कर दिया। कैसे, जो दिया था उसको हमने एक बार व्युत्क्रम कर दिया, या का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, जोड़ के लघुत्तम कर दिया, फिर जो आया ये जोड़ करके उसको फिर हमने व्युत्क्रम कर दिया, फिर पलट दिया दोनों पक्ष, तो हमारा सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हो गया। एक बात बच्चों ये आपकी पूरी हुई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आपके दूसरे प्रमेय में। अगली प्रमेय देखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा जरा एक बार बच्चों। तो क्या बात कर रहे थे आप लोग, हंस रहे थे, बात किसकी कर रहे थे हम, तालाब में
बगुले के द्वारा मछली का पकड़ा जाना, और ज्यादातर बगुले ही घूम रहे हैं शिकार के लिए, तुम मछली मत बन जाना, है ना। हाँ, इसलिए। लेकिन बगुले से बच कैसे सकते हो, कैसे बच सकते हो? आइए, तो बात कर रहे थे आपसे प्रश्न की, आपने साधारण प्रतिज्ञा देखी, आपने नियम पढ़ा। क्या नियम है? प्रश्न कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, उनमें एक कोण दिया है, दोनों के एक कोण क्या है? बराबर दिया है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। दो त्रिभुज हैं, उनमें कोई एक कोण बराबर है और उनके अंतर्गत भुजाएं समानुपात में। इस कोण के अंतर्गत कौन भुजा आ रहे हैं? इस कोण में दो भुजा आ रही है, एक ए बी आ रही है और एक ए सी आ रही है। इस त्रिभुज के कोण पी में कौन अंतर्गत भुजाएं हैं? पी की और पी आर। अंतर्गत कह दो, संलग्नक भुजाएं कह दो। इस कोण के लिए संलग्नक भुजाएं, जो भुजाएं संलग्न होकर के मिल करके कोण बनाती हो, या जिनके अंतर्गत कोण बना हो। बड़ी सिंपल सी बात है। बच्चे कहते हैं सर जी समझ नहीं आ रहा प्रश्न क्या कह रहा। हम कहते हैं तुम पढ़ते ही नहीं प्रश्न को, एक एक प्रश्न को चबा चबा करके पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? चबा चबा करके जी। फिर देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रश्न कह रहा हमसे कि सर दो त्रिभुज का एक कोण समान है। हम कहा ठीक, अच्छा। फिर कह रहा और उनके अंतर्गत भुजाएं समानुपात में हैं। तो हमने कहा अंतर्गत, तो सीधे बात, जो जिन भुजाओं के अंतर्गत कोण बना है, इन दो भुजाओं के अंतर्गत ये कोण बना है उनके भीतर, और इन दो भुजाओं के अंतर्गत माने उनके भीतर ये कोण बना है। इसी बात को हमने कहा संलग्न भुजाएं कह लो ना अंतर्गत कहना चाहो, कि भाई ये दो भुजाएं संलग्न होकर के ये कोण बनाती हैं, ये दो भुजाएं संलग्न होकर के ये कोण बनाती हैं। तो कह रहा कि जब ये कोण समान है तो उनकी संलग्नक भुजाएं कह लो या उनके अंतर्गत भुजाएं कह लो, वो समान अनुपात में है, दिया है। हमने लिख दिया बच्चों, देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण पी दिया आपको, तथा एबी बटा पीक्यू, एबी बटा पीक्यू बराबर एसी बटा पीआर। जो संलग्नक भुजाएं हैं इस कोण की, वो कैसे अनुपात में, ये बटे ये बराबर ये बटे ये प्रश्न दिया गया है आपको। ठीक, आगे सिद्ध क्या करना है वो भी प्रश्न कह रहा तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये सिद्ध करना है। आगे चले। रचना बच्चों जितनी प्रमेय अब तक करी है आपके सामने, उस सब प्रमेय में रचना सेम है, रचना सेम है। और पूरी प्रमेय में कठिन क्या है? पूरे दैनिक जीवन काल में कठिन क्या है? रचना करना ही तो कठिन है। जिसको रचना करना आ गया उसका सिक्का चलेगा, डंका बजेगा उसका। हम नहीं कह रहे, कौन कहता? गणित कहती है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कैसे करते हैं? कौन हमें सिद्ध करा देता प्रश्न को? रचना करा देती है। इतनी बढ़िया रचना करोगे उतना बढ़िया प्रमेय आपकी सिद्ध होगी। तो ये आपकी कक्षा में, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए त्रिभुज के प्रमेय के लिए इतना सरल, जो बच्चों को सबसे कठिन लगता है रचना करना, रचना ही नहीं कर पाते, वो यहां पर सब में समान। जितनी प्रमेय 2-3 हमने करी, 3 प्रमेय करी आपके सामने अभी कर रहे हैं, वो सब में क्या रचना सेम। पिछले प्रश्न में वही, उसके पहले भी वही, आज भी वही लिखा हमने। त्रिभुज PQR में क्या लिखा रचना में देखो सामने आपके, PM बराबर AB, PM बराबर AB। इसमें एक हमने बिंदु ले लिया कोई M, AB के बराबर PM काट रहे हैं, AB के बराबर PM काट रहे हैं हम, कोई बिंदु ले लिया, ये क्या मान लिया इसको हमने M। और PN बराबर AC, PN बराबर AC, AC ये है, इस AC के बराबर इसमें PN काट लिया आपने कोई, ये हमने N मान लिया। और फिर M से N को मिलाया, M से N को मिलाया, मिला दो, M से N को मिलाया, इस तरह से ये रचना हो गई आपकी। क्लियर? क्या कर दिया आपने? AB के बराबर PM और AC के बराबर PN आपने काट लिया और M से N को मिला दिया, इतना किया आपने। अब आगे बच्चों चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में चलते हैं। अब बच्चों देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कल जो किए थे उसका सेम प्रोसेस, इसलिए हम कहते हैं सरल है। कैसे? त्रिभुज ABC, त्रिभुज
बी सी वह त्रिभुज पी एम एन में। एक विद्यार्थी कहता है सर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर ले उसमें क्यों जाते हो? तो भाई जो रचना करें उसी में तो जाओगे, ये तो पहले से दिया था त्रिभुज। अब आपने रचना करी है तो रचना का प्रयोग करेंगे, जो रच रहे हो उसी का तो प्रयोग होगा, उसी से तो सिद्ध कर पाओगे। जितना हार्ड वर्क या जो भी वर्क जैसा करते होगे उसी से तो रिजल्ट आएगा आपका। इसलिए जो रचना करी उसी में गया। त्रिभुज पी एम एन में तीन बातें बच्चों हमको बराबर दिख रही हैं। नंबर एक, कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी क्यों बराबर है? ये दिया है या ज्ञात है? ठीक है। अगला बात देखिए, भुजा ए बी बराबर किसके? इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, जो बात हम आपसे कहते हैं अच्छा लगे, अच्छा लगे उसके लिए क्या कहते हैं, पहले भुजा के लिख दो। ए बी बराबर पी एम, ए बी बराबर पी एम। ये क्यों बराबर है? रचना से आप कोण लिखेंगे, भुजा कोण भुजा और भुजा कोण भुजा। कोण ए बराबर कोण पी, ये क्यों ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है। आगे चलिए, फिर भुजा ए सी बराबर है भुजा ए सी बराबर पी एन के, ये क्यों? रचना से दोनों त्रिभुजों में तीन बातें बराबर हो गई बच्चों, तो क्या कहेंगे? त्रिभुज क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी एम एन के। स्पष्ट बात इतनी? आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, आप लोग पढ़ते नहीं, घर में स्टडी नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तैयारी नहीं करते। देखिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? सर्वांग समता की। दोनों त्रिभुज सर्व अंग सम हुए, क्या लगता है? बराबर का चिन्ह। कौन सा नियम लग गया? एस ए एस, भुजा कोण भुजा। बच्चों गौर करिए, आप लोग को जो रिजल्ट मिल गया है वो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम, माने हर बात में बराबर, हर बात में। जरा देखना, कोण ए बराबर कोण पी पहले से पता है, पहले से पता है। इसलिए अब हम कह दे रहे हैं कि जब अगर सर्वांगसम है तो कोण बी इसके बराबर हो गया और कोण सी संगत कोण बराबर होते हैं। बोलिए, इसलिए कोण बी बराबर हो गया कोण एम के और कोण सी बराबर हो गया कोण एन के। बताइए, यहां तक स्पष्ट है? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम हुए तो ये कोण पहले से बराबर था, ये कोण हमने इसके बराबर लिख दिया, ये कोण हमने इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे चले बच्चों, दिया क्या था प्रश्न, जरा देखो। एक बच्चों जागिए, एक कोण ए बराबर कोण पी का प्रयोग कर चुके हो आप। जो चीज दी गई होती है आपको जीवन में उसका प्रयोग करना है। घर में जो चीज दी गई, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, आपके नाराज होंगे कि आपको दिया था, ये बुक्स खरीदी, किया स्कूल दिया आपको, आपने पढ़े नहीं अच्छे से, है ना। ऐसे गणित भी चलती है दैनिक जीवन के तरीके से। उसने प्रश्न में क्या दिया था कि एक तो कोण ए बराबर कोण पी है, हमने उसका प्रयोग कर लिया, किया ना। अब दूसरा क्या दिया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। सिद्ध करने में अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये गुस्सा करेगी, अच्छा तुमको दिया था तुमने प्रयोग नहीं किया, है ना। तो भाई इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो चीज दी गई है। भाई तुमको रोड दिया तो रोड तो चलोगे कि उड़ जाओगे हवा में? उड़ जाओ, एरोप्लेन ले आओ। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर दिया है, लिख दे रहे हैं, दिया है ए बी बटा क्या है पी क्यू बराबर ए सी बटा क्या है पी आर। बच्चों जागिए, आपने रचना में एक खेल किया था,
क्या खेल किया था? ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन। जरा लिख दीजिए यहां पर जो रचना करी है। ठीक है, हम देखो लिखे दे रहे हैं, ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन। ये हमारे प्रश्न में है। कहां से था? ये रचना से था। तो रखो जरा इसका मान। इसलिए ए बी की जगह पी एम लिख दो जा करके, बटे पी क्यू बराबर ए सी की जगह पी एन लिख दो जा करके, बटे पी आर। क्या मिल गया? जरा प्रश्न देखो सब लोग, देख करके बताइए हमको, आपको क्या मिला। एक बार जरा देखिए सब लोग, नजर डालिए प्रश्न पर और देखिए क्या मिल गया आपको। क्या कहीं हम मंजिल के करीब हैं? और करीब है तो कितना करीब है? क्या मिल गया है? पी एम बटा पी क्यू, पी एम बटा पी क्यू और बराबर पी एन बटा एन आर नहीं है, पी आर है, पी आर है। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जो एम एन है इसके समांतर है, एम एन है वो इसके समांतर है। कल के प्रमेय के पैरेलल चल रही प्रमेय बिल्कुल। क्या मिल गया है? एम एन इसके समांतर आ रहा है। कैसे आ रहा है? अभी हमने जस्ट बताया आपको थेल्स प्रमेय का विलोम, जरा देख लीजिए क्या बताया। क्या बताया देखो, ये कहा था भुजा डी समांतर बीसी के, डी समांतर बीसी के, डी समांतर बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा एसी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी थेल्स प्रमेय में होता है। आपने उसका विलोम करके एक जोड़ दिया था, एक जोड़ने के बाद आपने सिद्ध कर दिया था। क्या सिद्ध कर दिया था? एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी पूरा। देखो कब कब ये जब समांतर थे, डी समांतर थी बीसी के, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो ये भी रिजल्ट मिलता है आपको। ये भी सिद्ध करके आए। यही बात वहां आ गई, वहां जो पहुंचे हम रोक के आए, आपको वापस लेके आए यहाँ पर। यही तो वहां पर मिला। तो ये कब, ये जब मिला भाई, ये कब मिलता है? ये समांतर होने से मिलता है। समांतर है तब ये मिला। अब ये आ गया तो समांतर विलोम, x बराबर 4 तो 4 बराबर x, तो इसका ये तो इसका वो। बोलिए स्पष्ट है? वहां हम क्या लिखे दे रहे हैं? ये रिजल्ट आ गया है तो इसको हम समांतर लिख देंगे। चलिए वापस देखिए, पी एम बटा पी क्यू, पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर लिख दे रहे हैं। इसलिए एम एन समांतर है क्यू आर के, इसलिए एम एन समांतर है क्यू आर के, एम एन समांतर है क्यू आर के। ये भुजा जैसे ही इसके समांतर होगी, ये दो समांतर, ये तिरछी रेखा काटती है तो ये संगत कोण और ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो एक बार ये त्रिभुज, एक बार पूरा त्रिभुज फिर उठाएंगे और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। हो जाएगा समरूप, क्योंकि कोण बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पेज पर चलेंगे बच्चों। अब देखिए, हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसा समझे नहीं आएगा कहां चल रही थी गाड़ी अपनी। तो एक बार चित्र वापस बना ले चल करके। ये चित्र चाहिए हमको, एक चित्र बना लिया जाए, है ना? ठीक है, क्या नाम था त्रिभुज का याद है? पी क्यू आर एक्स वाई जेड। हाँ, जागते रहिएगा, बड़ा सरल तरीके से सीखिए, उसको कठिन मान के मत चलिएगा। ये है, क्या मिल चुका था हमें मिल चुका था एम एन समांतर क्यू आर के।
इसलिए जब समांतर मिल गया था तो हमने कहा था इसलिए ये समांतर इसके हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? संगत कोण। इसलिए कोण M बराबर कोण Q और कोण N बराबर कोण R। ये साइड में छिप तो नहीं रहा? ठीक है। क्यों क्यों बराबर हो गई? ये संगत कोण है, संगत कोण है। वो नियम पढ़े हो सब लोग? कौन सा नियम? कोई दो समांतर रेखाएं हो और कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये देखो संगत कोण, ये कोण बराबर होगा इसके, और ये संगत कोण इसके। बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तिरछी रेखा काटती है तो ये संगत कोण इसके। दो समांतर रेखाएं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तमाम सीखे तो आप लोग। वो बात हमें नहीं बतानी है, समझने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको केवल। आइए वापस। तो संगत कोण थे क्यों? ये दो रेखाएं समांतर, प्रश्न में मिल गया था समांतर, और ये तिरछी रेखा काट रही थी तो ये कोण बराबर हो गए। चलते हैं आगे। त्रिभुज PMN, PMN व त्रिभुज PQR में, PQR में जागिए। हम दोनों चित्र को दोबारा काटे दे रहे हैं। PMPQR, जरा गौर करिए। देखो PMN व PQR, ये दो चित्र में समझ में कम आता होगा। हमने एक बार छोटा लिया, एक बार पूरा त्रिभुज लिया, आपको समझ में नहीं आता होगा। यहां पर वो चित्र में अलग कर दिया, पूरे वाले चित्र को अलग कर दिया। अब बात कर रहे हैं प्रश्न। देखो कोण P, इसने भी, ये भी है कोण P, पूरे त्रिभुज में भी है, पहले भी दिया था प्रश्न में, ये बराबर है। कोण M बराबर, इसके कोण आ चुका है, आपका लिखा है कोण M बराबर कोण Q। तो जो कोण M है वो कोण Q के, और कोण N देखो किसके बराबर है? R के। तो कोण N बराबर है आपके कोण R के। स्पष्ट है? तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के समान हैं। क्या मतलब बना इसका? समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुजों के कोई दो, तीनों कोण संगत कोण समान हो तो समरूप त्रिभुज बनता। कल भी सिद्ध किए थे यही प्रमेय तो कल थी कि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो तो समरूप होता है, या उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती। चलिए, तीन बातें। कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ है। कोण M बराबर कोण M बराबर कोण Q, और कोण N बराबर कोण R। क्यों? लिख दो, कारण लिख दो, ज्ञात है। उभयनिष्ठ लिख दो भाई, उभयनिष्ठ लिख दीजिए, सर्वनिष्ठ लिख दीजिए, कॉमन लिख दीजिए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये क्यों है? संगत कोण है। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो इसको? सिद्ध किया। क्या कह सकते हो? सिद्ध किया है, सिद्ध किया। सिद्ध किया, यही बात ऊपर भी लिख सकते थे, संगत कोण जहां तुमने लिखा है। आप कहोगे सर वो जो संगत कोण लिखा था उसमें क्या खराबी थी? कोई खराबी नहीं थी, आप लिखा रहने दीजिए। संगत कोण आए थे वही तो सिद्ध किया हमने कि संगत कोण है, सिद्ध करके संगत कोण पर आए तो लिख दिया था संगत कोण। आप लिख सकते हो। रटने का कोई काम नहीं, समझने का काम है सारा। इसलिए त्रिभुज PMN समरूप त्रिभुज है PQR के। आप हमको ये बताओ जरा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं क्या? बड़ी स्पष्ट बात थी, पहले आपको पता था। देखो इस त्रिभुज में, छोटे वाले में, और इस पूरे त्रिभुज में देखो, जब छोटे वाले त्रिभुज को बात करते हो तो इसको ढक लो। एक बार त्रिभुज ऊपर वाला ले लो आप,
नीचे ढको, इसको ले लिया आपने त्रिभुज ये, फिर इसको ढक लो, पूरा त्रिभुज लो, और दोनों में जरा तुलना कर जाओ। ये कोण पहले से दिया था प्रश्न, दोनों में कॉमन है, जैसे दीवार उस कमरे के लिए भी इस कमरे के लिए भी कॉमन है, वैसे ये कोण दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो कोण समान हो गया, लिखा है आपके। ये कोण m बराबर कोण q आपने सिद्ध किया है, कोण n बराबर कोण r पीछे से आप सिद्ध करके आए हो, क्यों? क्योंकि समांतर भुजा बन गई थी, समांतर बन गई थी, ये कौन कोण हो गए? संगत कोण हो गए। तो जब संगत कोण हो गए, आपने खुद ही लिखा है, अब यहां कम समझ में आता है इसलिए हमने दो चित्र अलग अलग बना दिए। अब कोण m बराबर देखो कोण q है ना, तो कोण m की जगह कोण q लिख सकते हो, लिखा आपने। कोण n बराबर कोण r, ये तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए। और जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो गए आपके? समरूप हो गए, हो गए समरूप। इतनी बात स्पष्ट है। चलते हैं इसके पहले बच्चों, हम देखो एक बात सिद्ध करके आए थे, इसको एक क्वेश्चन नंबर मान रहे हैं सेकंड, इसको क्या मान रहे हैं? सेकंड। वापस चलेंगे, ये देखो इसको मान रहे हैं फर्स्ट, ये मान रहे हैं फर्स्ट और वहां मान रहे हैं सेकंड। जरा फर्स्ट से पूछो कि भाई साहब कैसे हाल है आपके, पूछो फर्स्ट से पूछिए कि भाई साहब आपके हाल कैसे हैं। तो कह रहा है कि हम त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीएमएन के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है हम किसके? इन दोनों त्रिभुजों के। ये कह रहा है कि हमसे क्या पूछोगे? हम सर्वांग सम है, हम दोनों त्रिभुजों के सर्व अंग सम, सारी बातों में समान है। ठीक, तो लगभग बराबर है इसका मतलब। वो कह रहा बराबर नहीं सर, बराबर से भी आगे, सर्व अंग सम, कोई कसर नहीं सर, हम और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमेट्रिक है हम एक दूसरे के। उसकी बात करो चाहे हमारी बात करो, हम एक ही, हम एक ही। अच्छा, हमने कहा तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो तो फर्स्ट पकड़ लिया आपने, चलो वापस सेकंड पे चलते हैं। आइए यहां पर वो रिजल्ट जरा हम लिख दें, क्या पढ़े थे आप लोग? फर्स्ट व सेकंड से हम इंक चेंज कर देना, आपको प्रॉब्लम कर जाए। वहां जो फर्स्ट लिखा था वो जरा क्या लिखा, जरा देखो जरा, त्रिभुज एबीसी सर्व अंग सम त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज पीएम एन के, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। अब बताओ बच्चों तुम्हें क्या मिला? यहां देखो, यहां क्या मिला कि दोनों सर समरूप है। हमने कहा क्यों समरूप है? कह रहा दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो समरूप है। तो हम कहा हाँ ठीक, बात ठीक है आपकी। तो कह रहा सर जरा हमें दोनों से जरा बात कराओ। तो हम कहा करो जरा, देखो त्रिभुज पीएमएन, त्रिभुज पीएमएन इसके सर्वांग सम, त्रिभुज पीएमएन और त्रिभुज एबीसी में कोई डिफरेंस नहीं, करा सर्वांग सम है सर हम। इसका मतलब क्या है? देखो जो त्रिभुज पीएमएन है, देखो यहां भी लिखा त्रिभुज पीएमएन, और त्रिभुज पीएमएन यहां समरूप इसके है, और त्रिभुज पीएमएन कह रहा कि हम में और त्रिभुज एबीसी में कोई अंतर नहीं है। चाहे तुम त्रिभुज एबीसी से बात कर लो, चाहे हमसे बात कर लो, चाहे हमारी जगह त्रिभुज एबीसी रख दो, चाहे हम एक बना रहने दो, ये ना। इसका मतलब हम इस त्रिभुज पीएमएन की जगह त्रिभुज एबीसी रखे दे रहे हैं, तो उसका मान एक ही है। वो कह रहा, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा आपका, सिद्ध किया आपने, वो कह रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड से त्रिभुज इस पीएमएन की जगह, इसमें फर्स्ट में सेकंड में त्रिभुज पीएमएन की जगह क्या लिख देंगे? त्रिभुज एबीसी लिख देंगे। लिख दो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इतनी बात स्पष्ट, क्लियर? वापस एक बार जरा देख लो, 1 मिनट में वापस आइए। सबसे पहले बताया आपको थेल्स प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वो भुजा, ऐसे भी कह सकते हो, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, वो भुजा जिन बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु शेष भुजाओं को, अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC, थेल्स प्रमेय। फिर उसने कहा कि समांतर भुजा दी है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, थेल्स प्रमेय।
कह रहा अगर ऐसा है तो आप सिद्ध कर दीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC पूरी भुजा। तो हमने रिजल्ट लिखा, इसका व्युत्क्रम किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ा, लघुत्तम किया, DB प्लस AD आपके पूरी भुजा बन गए, देखो AB बटा AD, और फिर इसका फिर व्युत्क्रम कर दिया और आपका सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची गई तो AD बटा AB और AE बटा AC भी होता है। अब यही रिजल्ट अगर कहीं मिलेगा हमें, अगर ये रिजल्ट, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये भुजाएं समांतर हैं, समांतर हैं। इस तरह से आगे चलें। नंबर 2 की बात आपके सामने प्रमेय आई। प्रमेय थ्योरम में क्या बताया गया कि कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुजों का एक कोण समान दिया है और वो जो कोण है समान, उनके अंतर्गत उनके संलग्नक जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान है। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। ये प्रश्न में गिवन है, दिया गया है, ज्ञात है, प्रश्न में लिखा है। फिर हमने कहा फिर करें क्या, कह सिद्ध कर दो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये हमने बाद में रचना में किया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। हमने कहा अच्छा, रचना हमेशा की वही, बार बार की वही, कि इस त्रिभुज में इस AB के बराबर PM और AC के बराबर PN काट लिया, देखो M से N को मिलाया, कितना रचना में हो गया। उत्पत्ति में पहुंचे, जो रचना करी आपने, इस त्रिभुज की रचना करी, M से N को मिलाया, ये त्रिभुज मिला आपको, नया त्रिभुज मिला, तो जो त्रिभुज मिला उसी का प्रयोग करो। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में जरा गौर कर लीजिए। AB आपने खुद ही रचना में देखो लिखा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये भुजा इसके बराबर आपने काटी, ये भुजा आपने इसके बराबर काटी, ये कोण पहले से दिया था, प्रश्न में दिया है, अतः दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गए। एक बात यहां से आपकी पूरी हुई, क्या मिला, जब सर्वांगसम हो गए तो आपने कहा कि सर सर्व अंग सम है, तो कोण ये भी इसके बराबर और कोण ये भी इसके बराबर। हालांकि इसकी कहीं हमें आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी ना, तो इसको आप हटा सकते हो, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ी हमें। कहीं पड़ी थी, कहीं नहीं पड़ी, ये पड़ी थी, जरा गौर कर लो भाई। पड़ी होगी तभी देख लेंगे दोबारा से। आगे आओ, यहां तक सिद्ध हो गया सर्वांगसम। आगे चले, क्या दिया है, ये प्रश्न में दिया गया था आपको, गिवन था AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, प्रश्न में दिया है। जब दिया है तो हमने कहा रचना में भी हमने कुछ खेल किया। क्या किया, AB के बराबर PM और AC के बराबर PN काटा था, तो आपने AB की जगह क्या लिखा PM, AC की जगह क्या लिखा PN लिख दिया, ठीक। और जब ऐसा लिखा तो आपने कहा सर देखो क्या मिल रहा है, PM बटा PQ, PN बटा PR। यही तो अभी बता क्या है पिछले पेज पे प्रमेय, यही तो प्रमेय बता क्या है कि ये भुजा बटे पूरी भुजा और ये भुजा बटे पूरी भुजा, कब, जब ये भुजा समांतर होती है तब। हमने लिख दिया MN समांतर QR के, MN समांतर QR के। इसके बाद जब MN समांतर आ गई तब हमने कहा कि भैया ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। स्पष्ट है, जब ये समांतर इसके, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काट रही तो ये कोण बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो आपका संगत कोण बराबर हो गए। दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, चाहे ऐसे ऐसे करके ऐसे देख लो, तो भी संगत कोण बराबर। ये हम आगे लिखने चल रहे हैं, अगले पेज चले। देखो आपको लिखा हमने MN समांतर QR और कोण ये हमने बराबर लिख दिए। फिर हमने कहा इस छोटे त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR में हमने चित्र अलग कर लिया, इस पूरे को अलग कर लिया, दोनों त्रिभुजों की बात करी। हमने कहा कोण P बराबर कोण P पहले से दिया था और कोण M बराबर कोण Q आपने सिद्ध किया, संगत कोण है, और कोण N बराबर कोण R आपने सिद्ध किया, संगत कोण है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। कैसे हो गए, और वहां क्या सिद्ध करके आए थे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम। कौन, ये देखो त्रिभुज ABC सर्वांगसम था त्रिभुज PMN के, ये त्रिभुज ABC इस PMN के सर्वांगसम हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि ये भुजा आपने उसके बराबर काट दी थी, ये भुजा उसके बराबर काट दी थी, ये कोण पहले से दिया था बराबर, तीनों बातें बराबर मिल गई थी। भुजा भुजा सर्वांगसमता के नियम से लिखा है आपका। हमने कहा जब ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब, हमने पूछा कि भाई साहब मतलब क्या आपका, कह रहा मतलब हमारा क्या, हम दोनों एक ही हैं, हर बात में बराबर है, हर बात में बराबर है। तो हमने कहा आपकी जगह इसको लिख दें, कहना लिख दो। हमने कहा तुम्हारी जगह तुमको लिख दे, कहना लिख दो। हम ही बराबर, हम बराबर से भी सर बहुत आगे के हैं, हमको बराबर से आगे कहना। हाँ सर आपने बराबर पढ़ा, हम यहाँ पढ़ा, कहना हम देखो बराबर के ऊपर एक चिन्ह और लेकर के आए,
सर्वांग सम हमारा नाम है। तुम कहा ठीक, कहना बिल्कुल आप उसकी जगह लिख दो। तुम कहा लिख देंगे। तो त्रिभुज PMN की जगह हम त्रिभुज ABC लिख देते। चल के आगे, ये वहां का फर्स्ट का रिजल्ट था, तो इसमें देखो ये सिद्ध किया था आपने। चल कहां भी है, तो त्रिभुज PMN ये है, त्रिभुज PMN की जगह त्रिभुज ABC हमने लिख दिया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये करना है बच्चों, अच्छे से घर से रिवाइज करके आइए, रिवीजन करके आइए, अभ्यास करके आइए। ठीक, प्रमेय का पोर्शन इस प्रकार से आपका पूरा हो गया। इतना ही सिलेबस में था, आपको एक्सरसाइज की बात करेंगे कल से आगे। ठीक।